प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उसे प्रिय भाइयों और बहनों एक आत्मा होने की जरूरत है, अर्थात प्रभु के मार्ग पर चलने की जरूरत है। तो यदि आप कहते हैं कि मैं विश्वास में ईश्वर से एक आत्मा हूं, तो प्रभु कहता है क्या क्या हमें छोड़ने की जरूरत है। हम इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, इतिहास का दूसरा ग्रंथ पुराना व्यवस्थान में देखेंगे। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, पद संख्या 14, 7 का 14। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन पूर्ण रूप से कहता है कि यदि जो व्यक्ति मेरे में एक शरीर एक आत्मा होता है, उसे क्या करना है? कुमार्ग छोड़ने की जरूरत है, अर्थात पाप की रास्ता को छोड़ने का जरूरत है, अर्थात पाप स्वीकार करने की जरूरत है, अर्थात मेल मिलाप करने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, घमंड से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, जलन से नहीं, बल्कि विनय पूर्वक प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु मेरे परिवार पर दया नहीं करता है, प्रभु मेरे परिवार पर करुणा नहीं करता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना क्या रहती है? घमंड। हम घमंड से प्रार्थना करते हैं, हम ईर्ष्या से प्रार्थना करते हैं, हम द्वेष से प्रार्थना करते हैं, हम जलन से प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा को क्या करना है? विनय पूर्वक प्रार्थना करने की जरूरत है। तो यदि आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा से मिला हुआ है, तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पहला कार्य प्रभु का वचन कहता है कि हमें विनय पूर्वक प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरा वह कहता है कि अपने कुमार्ग छोड़ देना है। जो विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, उसे ईश्वर के रास्ता में चलने के लिए उनके पुराने जीवन को छोड़ने की जरूरत है। यदि कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? बदलते हैं, छोड़ देते हैं। यदि वो थोड़ा सा फटा रहेगा तो हम क्या करते हैं? उसको सिलाई करके पहनने का कोशिश करते हैं। यदि गंदा रहता है तो हम क्या करते हैं? उसे अच्छे सा सर्फ से, वॉशिंग पाउडर से हम क्या करते हैं? उसको धोते हैं, ताकि जो गंदगी वह कपड़ा पे है, वह शर्ट पे है या स्कर्ट पे है, उसको धोने का कार्य करते हैं और उसके बाद उसे फिर हम क्या करते हैं? उसको पहनते हैं। यदि कोई बच्चा 1 महीना से अपना ड्रेस ना धोए, क्या हालत होगा? उसके बगल में कोई बैठना चाहेगा? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर भी चाहता है कि आप अपना कुमार्ग छोड़ दें। तो कुमार्ग छोड़ने का मतलब क्या है? सबसे पवित्र संस्कार है पाप स्वीकार संस्कार। तो आप पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। आप पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा ईश्वर की आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र गिरजाघर में 4 जगह है जहां पे यीशु स्वयं विराज